निहारिका के बारे में ये सब सुनकर तो ठीक नहीं है ये सब। आप तो सिर्फ सुन रहे हैं ना, मैं तो खुद अपनी आंखों से देख कर आई हूं। कितना गुस्सा था उसकी आंखों में। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके सर पे चंडी सवार हो। कविता, जिस तरह की बातें निहारिका कर रही है ना, इससे तो ऐसा ही लगता है कि वो अपने होश में ही नहीं है। मुझे लगता है हमें निहारिका को कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। जैसे जैसे उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा। जीजा जी करेक्ट करेक्ट। दीदी, जीजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। निहारिका पुत्र के गुस्से की आप ही डेथ हो जाएगी। उसे बस आप अकेला छोड़ दो कुछ दिनों के लिए। और फिर पुलिस भी हाथ पे हाथ खड़े नहीं बैठी है, अपना काम कर रही है। हो सकता है हमारे रुद्र का जल्द से जल्द पता लगा ले वो, और ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। और मेरा पार्थ, उसके बारे में जब सोचती हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है। हे भगवान, पार्थ जहां भी हो उसकी रक्षा कर, उसकी रक्षा कर। निहारिका, तुमने जो बातें कविता जी से की। मामा प्लीज, मैं जानती हूँ मामा कि इस वक्त आपकी सोच और आपका दर्द बंटा हुआ है। आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आप किसका साथ दें, मेरा या वेदिका का। लेकिन कोई बात नहीं मामा, आप अपने दिल पर बोझ मत लीजिए। आपकी मुश्किल मैं सहन करती थी। आप अपनी दोनों बेटियों में से किसी का भी साथ मत दीजिए। मामा, अगर आपका मन मेरी बातों पर विश्वास करने का नहीं हो रहा है तो मत कीजिए। लेकिन प्लीज एक रिक्वेस्ट है, आप भी ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे मुझे इस बात पर विश्वास करने का मौका मिले कि आप भी दूसरों की तरह मेरी दुश्मन हैं और दूसरों की हमदर्द। निहारिका, मम्मी प्लीज। दीदी, वक्त भी कैसे कैसे खेल खेलता है। आज के दिन होई माँ की पूजा है। आज का दिन एक माँ के लिए कितना खास होता है, ये तो एक माँ ही जान सकती है। आज के दिन हर माँ अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है दीदी? तितली, पिछले साल होई माँ के व्रत के दिन मैंने ध्रुव और अंतरिक्ष के साथ साथ रुद्र के नाम का मनका भी इस माला में पिरोया था। लेकिन देखना, आज मेरे पास रुद्र है ही नहीं। अपने बच्चे अपनी माँ के पास हो या ना हो, पर माँ के दिल से तो बच्चों के लिए दुआएं निकलती ही है ना। आप ऐसे उदास उदास क्यों हो रहे हो? देखो भी, आज के दिन कोई भी माँ आंसू नहीं बहाती, अपशकुन होता है। भगवान करे आपके तीनों बच्चे हमेशा सुखी रहे, रब उनको लंबी उम्र दे। हाँ तितली, आज के दिन मैं आंसू नहीं बहाऊंगी। मैं होई माँ का व्रत रखूंगी
और अपने बच्चों की लंबी जिंदगी के लिए दुआएं करूंगी। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। मैं ये 2 मन की लाई थी, एक कृष्णा के नाम का और एक पार्थ के नाम का। होय माँ का व्रत पूरा करते ही मैं इन दोनों मनकों को माला में पिरोने वाली थी, लेकिन देखो ना ध्रुव, ये तो मेरे आंसुओं में ही भीग गए। ध्रुव, मेरा पार्थ मुझे कब मिलेगा? वेदिका, होई माँ की कृपा से हमारा पार्थ हमें जरूर मिल जाएगा। मेरा दिल कहता है, मेरा विश्वास है कि बहुत जल्द तुम्हारी गोद में पार्थ का खिलता हुआ चेहरा दिखेगा। और ध्रुव, मेरा कृष्ण, वो तो हमें छोड़कर बहुत दूर चला गया है। जानता हूं मैं कि हमारा कृष्ण हमसे बहुत दूर चला गया है, लेकिन वो हमारे दिल में तो बसता है ना। ये मेरे कृष्णा के नाम का मन का है। कृष्णा, माशाल्लाह, कितना खूबसूरत है मेरा लाल, और कितनी खूबसूरत है मुस्कुराहट मेरे बच्चे की। ये तो बता दे मेरे चांद, तू किस बात पर मुस्कुरा रहा है? तेरी अम्मी तो उसी दिन मुस्कुराना सीख गई जिस दिन अल्लाह ने तुझे इस गोद में रखा। लगता है तुझे अपनी अम्मी की गोद और अम्मी का चेहरा पसंद आ गया, तभी मुस्कुरा रहा है ना? चश्मे बदूर, मेरे लाल को किसी की नजर न लगे। कृष्ण, 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 हेलो। निहारिका, मैं ध्रुव बोल रहा हूँ। निहारिका, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुमसे मिलकर हमारी सारी गलतफहमियां दूर करना चाहता हूँ। तुम मुझे पुराने मंदिर के खंडर में मिलना। ध्रुव पुत्र, तू निहारिका से मिलने क्यों जा रहा है? मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं उसकी सारी गलतफहमियां दूर करना चाहता हूं। सिद्धि मामी, मुझे सिर्फ मेरे पार्थ से मतलब है, और पार्थ मुझे तभी मिल सकता है जब भी मुझे रुद्र का पता चल जाए, और निहारिका ही मुझे रुद्र तक पहुंचा सकती है। सिद्धि मामी, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। हाँ पुत्र, बाकी सारे रास्तों की तो डेथ ही हो गई है, पर पुत्र, तेरा निहारिका से मिलने जाना सही कदम है या गलत? तकलीफ मामी, जब सामने एक ही रास्ता हो तो कदम उठाना ही पड़ता है, और वैसे भी निहारिका को लगता है कि उसके दुखों का कारण मैं हूं। वो मुझे ही दोषी मानती है, तो मुझे ही उसकी सारी गलतफहमियां दूर करनी होगी, और मैं करके आऊंगा।
हेलो जी। हेलो तितली, मैं बोल रही हूँ। कविता दीदी, आप बिना बताए कहाँ चली गई थी? मैं हुई के व्रत की माला के लिए 3 मन के लेने गई थी। अच्छा सुन तितली, मेरे घर आने से पहले ना तू पूजा की सारी तैयारी कर लेना और ध्रुव और अंतरिक्ष को कहना कि वो घर पर ही रहे। पूजा में उन दोनों का मौजूद होना बहुत जरूरी है। दीदी, थोड़ी देर पहले फोन किया होता, ध्रुव तो अभी निकल गया। कहाँ गया है ध्रुव? वो कह रहा था कि निहारिका से मिलने जा रहा है। दुखी पत्नी एक माँ को चेतावनी कि बचा सकती है मेरे कहर से अपने ध्रुव को, तो बचा लो। तितली, ध्रुव कुछ बता के गया है कि वो उससे मिलने कहाँ गया है? कुछ कह रहा था कि पुराने मंदिर के खंडर में मिलूंगा। पुराना खंडर? क्यों बुलाया मुझे? किसी वक्त यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब वो मंदिर खंडर में तब्दील हो गया। लेकिन फिर भी आज यहाँ पर भगवान की शक्ति का वास है। जिस इंसान की आत्मा मर चुकी हो, वही इंसान यहाँ पर आकर झूठ बोल सकता है। मेरी बात का विश्वास करो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि रुद्र भैया का खून मैंने किया। निहारिका, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? प्लीज मेरी बात का विश्वास करो। अच्छा, तुमने यहाँ मुझे सच और झूठ का पाठ पढ़ाने के लिए बुलाया है। क्या कह रहे हो तुम? यहाँ पर सिर्फ वही इंसान झूठ बोल सकता है जिसकी आत्मा मर गई। वो बेगैरत इंसान जो अपने भाई का हत्यारा हो। क्या उसकी आत्मा मरी नहीं है? अरे गैरत है तो अपना गुनाह कबूलो। इस खंडर में अपनी खंडित आत्मा का सहारा लेकर झूठ मत बोलो। तुम सच सुनना चाहते हो? सच मैं बोलती हूँ तुमसे। तुम्हें देखकर मेरे दिल में आग लग जाती है और मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें कि जैसे तुम मेरे पुत्र की सांसें रोकी वैसे ही मैं तुम्हारी सांसें रोक। लेकिन मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हें इतनी आसानी से मार भी नहीं सकती, क्योंकि अगर तुम्हें इतनी आसानी से मुक्ति मिलती तो मेरे दिल को कभी सुकून नहीं। निहारिका, मेरी बात का विश्वास करो। रुद्र भैया को मैंने नहीं मारा, मैं अपने भाई को कैसे मार सकता हूँ? मैं तुम्हारे बुलाने पर यहाँ इसलिए आ गई क्योंकि मुझे लगा था कि तुम अपना गुनाह कबूल कर लोगे, लेकिन तुम तो अपनी बेगुनाही का ढोल पीटने में लगे हो। तो मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। देखो प्लीज मुझे बताओ कि रुद्र भैया कहाँ पर है। हम दोनों भाई मिलकर साथ में बैठकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बंद करो अपना झूठा नाटक, और अब मैं तुम्हारे यहाँ एक भी झूठ सुनने के लिए और नहीं। निहारिका, जब तक तुम मुझे ये नहीं बता देती कि रुद्र भैया कहाँ पर है, तब तक मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। बताओ मुझे कि रुद्र भैया कहाँ पर है। बता मुझे
बताओ मुझे, रुद्र भैया कहाँ पर है? बताओ मुझे, बोलो बोलो। मेरे रुद्र कुमार का मुझसे पूछ रहे हो? तो मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगे ना? ठीक है, अब मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम अपने मुंह से नहीं बोलते कि तुमने मेरे रुद्र को मारा है। ठीक है, अब तुम भी यहीं पर रहोगी और मैं भी यहीं पर रहूंगा और सच्चाई का फैसला यहीं पर होगा। चलो यहाँ से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम अपने मुंह से अपना गुनाह नहीं कबूल लेते। निहारिका, ये क्या पागलपन है? चलो